बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ुलाम अब्बास हैंड राइटिंग ट्रेनर। देखें, आज आपके सामने मैं जो वीडियो लाया हूँ इसका प्रॉपर एक तरीक़ाकार है, एक सबूत है मेरे पास कि मैं कैसे 5 साल से लेके 80 साल के लोगों की हैंड राइटिंग को मैंने ठीक करवाया है और इस चैनल के थ्रू उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग को ठीक किया है। देखिए, मैं उर्दू के बारे में भी बताता हूँ, इंग्लिश के बारे में भी। सिर्फ थोड़ी देर आपने तवज्जो करनी है। अगर आप थोड़ा सा वक्त मुझे देंगे और मेरी वीडियो को लाइक करना है अभी और सब्सक्राइब करते जाएं और इस चैनल के साथ अटैच हो जाएं, इंशाल्लाह मेरी ज़िम्मेदारी है आपकी और आपके बच्चों की हैंड राइटिंग मैं ठीक करवाऊँगा। देखिए, सबसे पहले मैं हर्फ की बात करता हूँ, उर्दू की बात करता हूँ, फिर मैं इंग्लिश पे आऊँगा। हर्फ मेन चीज़ है। हर्फ 50% सर होता है हर्फ का और 50% दुम होती है, यानी ये 50-50 मिल के 100% हर्फ बनता है। हर्फ के आगे फिर होता है जोड़, फिर अल्फाज, फिर जुमला, फिर पैराग्राफ, फिर खूबसूरती। मैं बड़ी डिटेल से आपको बताता हूँ। चंद मिनट की वीडियो, आपने पूरा इसको देखना है। देखें, दुम में सिर्फ 5 हर्फ हैं जिनमें पहला आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। देखें, ये बून की एक शक्ल है। इसके ऊपर मैं ये हेड लगा दूँ तो ये देखें, ये आइन बन जाता है। इसके ऊपर अगर मैं ये वाला हेड लगा दूँ तो देखिए ये जीम बन जाता है। इसी से जीम चे हे खे बनेगा। और इसी बून के ऊपर ये जो इधर से बून बनाया है मैंने, ये देखें सील बन गया। इसके ऊपर मैंने ये हेड लगाया स्लाइड तो ये शीन बन गया। ये देखें, ये हेड लगाया तो ये स्वाद बन गया। ये नून बनता है। इसी से ये देखें, ये लाम बनता है। इसी से ये काफ बनता है हेड लगाने से। इसके ऊपर ये हेड लगा दिया तो ये देखें, ये छोटी ये बन रहा है, ये नून बन रहा है। आप देखिए कि मैं टेल के ऊपर पहली टेल, जो 5 टेल हैं उर्दू के अंदर 5 टेल, उनमें से पहली टेल ये है। मून की जो शक्ल मैंने बनाई है ये एंटी क्लॉकवाइज बना रहा हूँ इधर से, और यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज बना रहा हूँ। ये दोनों आपको मैं प्रॉपर सिखाऊंगा। अगर ये टेल ठीक हो जाए तो आपका बच्चा 50% हैंड राइटिंग को वैसे ठीक कर लेता है। दूसरी टेल देखें, ये है। ये आपके सामने मैं दूसरी टेल बना रहा हूँ। पहले तो मैंने मून की शक्ल बनाई, दूसरी ये देखिए ये बोट की शक्ल है। बे की शक्ल बोट से मिलती है। ये देखिए, इसके ऊपर ये हेड लग गया, ये काफ बन गया, यही गाफ बनेगा। इसी से ये क्या बन रहा है, फे बन रहा है, और इसी से ये बड़ी ये बन रहा है। और एक और टेल है। 5 टेल आपके सामने मैं अभी डिस्कस करूँगा। ये देखिए अलिफ, इसी से मीम बन रहा है, और इसी से देखें ये तोय बन रहा है। ये दाल है। ये देखें, इस दाल के ऊपर मैंने ये हेड लगा दिया तो ये वाव बन गया, और ऐसा कर दिया तो ये रे बन गया। फिर एक सादा रे होती है और एक स्लाइड वाला रे है। ये जो स्लाइड वाला रे है ये भी पूरी उर्दू के अंदर टेल का किरदार अदा करता है। ये देखिए, ये टेल है, दुम है। अब देखिए, मैं आपसे अक्सर कहता हूँ मीम लाइन से नीचे, बाकी तमाम हरूफ लाइन के ऊपर। फिर एक कंसेप्ट है कि मैं कहता हूँ कि लाइन, ये जो लाइन है ना, ये सारा एरिया इस लाइन का है, इस लाइन का। अगर मैं लिख रहा हूँ सील तो ये एरिया इस लाइन का है। ये देखें, अगर मैं लाम को लाइन से नीचे ले आता हूँ तो इसका मतलब है ये जो लाम है इसकी जगह ऊपर थी और वो नीचे वाले लाइन में आ गया है। अब इधर मैं तालीम लिखूँगा तो वो मिक्स हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपने ख्याल करना है कि हर लाइन का अपना एरिया है, अपना रकबा है। कुछ बच्चे इस रकबे को इस्तेमाल करने का उनको तरीका नहीं आता। जैसे सतह लिखते हैं ना, ये देखें, ये ऐसे ऊपर जगह खाली पड़ी। अगर इसी सतह को खुला करके लिखें, उसे उन्हें पता हो कि ये जगह हमारे लिए कितनी अहम है, तो बहुत अच्छा लिखेंगे। और दूसरी लाइन में भी एंटर नहीं हो रहे वो। अब देखें, ये स्ट्रोक से ये हेड बनाते हैं। जैसे ये देखें, ये है 4 का स्ट्रोक हमज़ा की तरह। अब इसके साथ मून की शक्ल लगा दें तो ये देखें, ये आइन बनता है, ये इधर से बराबर हो। ये 7 का स्ट्रोक है, ये हेड बनता है। ये देखें, ये स्ट्रोक्स हैं, ये टूल्स हैं, इनकी मदद से हर्फ बनता है। ये जीम, ये देखिए सीन, ये दंदाने बारीक। अब बच्चा आपका ये वाले दंदाने बनाएगा। आपने इन दंदानों को ख़त्म करके, जैसे सांप रेंगता है ना, वैसे दंदाने बारीक बारीक बनवाने हैं। ये
बारीक दलदालें, फिर छोटा अलिफ, फिर मून की शक्ल। अब देखें ये सेब का बीज, फिर छोटा अलिफ और फिर मून की शक्ल, तो ये स्वाद बन गया। अब देखिए मुसव्विर जब तस्वीर बनाता है तो तस्वीर उसके दिमाग में बनती है, हाथों से ट्रांसफ़र करता है वो। हम समझते हैं तस्वीर हाथों से बन रही है। अगर तस्वीर हाथों से बनती तो सब लोग तस्वीरें बना लेते जिन जिन के पास हाथ हैं। तो तस्वीर दिमाग में बनती है। अब देखिए अगर मैं कहता हूँ प्याली, तो दिमाग में पहले प्याली की शक्ल बन रही है। अगर मैं कहता हूँ कैद आज़म, तो कैद आज़म की पहले शक्ल बनती है। अब शक्ल क्यों बनती है? क्योंकि आप कैद आज़म की शक्ल से वाकिफ़ हैं, अल्लामा इकबाल की शक्ल से वाकिफ़ हैं। मैं यहीं पे कहता हूँ कि अगर मैं कहूँ मुकर्रम, तो आपके दिमाग में शक्ल नहीं बनेगी, क्योंकि आप मुकर्रम से वाकिफ़ ही नहीं हैं। इसी तरीके से अब आपके बच्चा, ये देखिए सील के छोटे छोटे दलदाले, फिर छोटा अलिफ, फिर मून की शक्ल। अब आपके बच्चे को मैं कहूँगा जी स्वाद कैसे लिखते हैं, तो बच्चा कहेगा सर सेब का बीज, फिर छोटा अलिफ, फिर मून की शक्ल। अब आपका बच्चा स्वाद की शक्ल से वाकिफ़ हो रहा है। ये देखिए हमज़ा का स्ट्रोक और फिर मून की शक्ल, आइल। सेवन, जीम कैसे लिखेंगे? ये सेवन का स्ट्रोक और प्लस इसके साथ मून की शक्ल। अब आपका बच्चा शक्लों से वाकिफ़ हो रहा है। ये देखिए ये ढलान और ये ज़ेर, ये छोटा अलिफ ज़ेर, शक्ल से वाकिफ़ हो रहा है। ये सेब का बीज और ये बड़ा अलिफ, ये एक सेब का बीज और ये थोड़ा आगे करके एक और सेब का बीज। देखें ये दो चश्मी है, और ये डाट और ये ढलान और ये बड़ा अलिफ। अब आपका बच्चा ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा, आपका बच्चा शक्ल से वाकिफ़ हो रहा है। ये बड़ा अलिफ और मून की शक्ल, ये छोटा अलिफ और मून की शक्ल। ठीक है, तो ये बेहतरीन अंदाज़ है। आपका बच्चा इस तरीके से बहुत अच्छे अंदाज में उर्दू सीखेगा और लिखेगा। अब देखिए बेहतरीन अंदाज में आपका बच्चा हर्फ क्लियर करेगा। जब हर्फ लिखना आ जाएगा, फिर जोड़ है। जोड़ क्या होता है? मिसाल के तौर पे देखें, ये पड़ी रे का एक जोड़ है, ये आपको समझाता हूँ। ये अब जब आप लिखते हैं ना, जब आप लिखते हैं जब, तो ये देखें जीम की ये शक्ल लगाएंगे, साथ पड़ी रे और इसके साथ बे, क्योंकि जीम और बे इकट्ठे नहीं मिल सकते ऐसे। जब ऐसे नहीं लिखा जा सकता, बीच में एक जोड़ आएगा। ये देखें सील के दलदाले, ये जोड़ आएगा, ये पड़ी रहे और इसके साथ बे लगाएंगे, तो ये सब इसी तरीके से ये जी ये जोड़, तो ये बन जाएगा जब। ये ऐसे बच्चे लिखते हैं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, खूबसूरत अंदाज में एक प्यारा सा जोड़ लगाएंगे। ये देखिए ये ऐसे। अब देखें पहले हर्फ, फिर जोड़ या पैवंद, फिर अल्फाज पे आएंगे, फिर जुमला, फिर पैराग्राफ, फिर खूबसूरती आती है, फिर मार्कर से लिखना, ये सारे। तो ये एक पूरा तरीकाकार है। अब मैं इंग्लिश पे आ रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा इंग्लिश को। अब देखें ये इंग्लिश के अंदर एक स्ट्रेट मेथड है, फिर नेल्सन है, फिर कर्सिव या ज्वाइनिंग है। स्ट्रेट मेथड, नेल्सन, कर्सिव या ज्वाइनिंग। स्ट्रेट में देखें ये ए ऐसे लिखा जाता है, ये देखें बैलून टाइप सर्कल और स्मॉल लाइन। और नेल्सन में ए ऐसे लिखा जाता है, ओवल टाइप सर्कल, ये देखें, और उल्टा हुक। और ज्वाइनिंग में जो डी है या जी है वो ऐसे लिखा जाता है, ये ओवल टाइप सर्कल प्लस ये देखिए ये अम्ब्रेला हुक को ऐसे, ये एच इसमें ऐसे लिखा जाता है। इसके प्रॉपर स्ट्रोक्स हैं, ये जैसे ये स्मॉल लाइन, लार्ज लाइन, लार्ज लाइन, ये सीधा हुक, ये उल्टा हुक, और ये डबल हुक, और ये अम्ब्रेला हुक, और ये अम्ब्रेला हुक, और ये ओवल टाइप सर्कल। ये एल की एक शेप है, ये 7 और ये 8 है। स्लांट लाइन, राइट टू लेफ़्ट, स्लांट लाइन लेफ़्ट टू राइट। तो मुख्तलिफ एक अंदाज़ है। देखिए एच जब लिखा जाएगा स्ट्रेट में ऐसा लिखा जाएगा, नेल्सन में एच ऐसा लिखा जाएगा, स्ट्रेट में ऐसे, नेल्सन में ऐसे, और कर्सिव या ज्वाइनिंग में एच ये ऐसे लिखा जाएगा। तो ये सारा आपके बच्चे को बहुत अच्छे अंदाज में इंशाल्लाह सिखाऊंगा। फिर जब आप सादा तरीके से सीख लेंगे, फिर आपको मार्कर चलाना सिखाऊंगा कि मार्कर से कैसे लिखा जाता है। ये देखिए बहुत आसान है, सिर्फ दिखने में ये चीज़ शायद आपको मुश्किल नज़र आ रही हो, लेकिन ये बहुत ही आसान है। ये फिर कैपिटल लेटर्स हैं,
ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये ए है, जैसे बी है, ए। इसको प्रॉपर तरीके से जब अगर आप ऑनलाइन मुझसे करना चाहते हैं तो सबक वाइज बहुत अच्छे अंदाज में ये चीज़ें आपको मैं करवाऊँगा। लेसन वाइज व्हाट्सएप के ऊपर बहुत अच्छी क्लासेस हो रही हैं, जो लोग मुझसे ये कर रहे हैं, सीख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने का। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।